गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब हो गए एक और बार हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है यशायाह नबी की किताब अध्याय 6 और उसकी 5 आयत पर लिखा है, तब मैंने कहा हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। अजीजों, आप और मैं यशायाह की इस बात को ध्यान से देखें। परमेश्वर का वचन कहता है ये बहुत बड़ा एक नबी था, लेकिन इसकी जीवन की शुरुआत आप देखते हैं और वो ये है कि आप जब अध्याय 1 से लेकर 5 अध्याय तक आप देखेंगे, आप एक बात पाते हैं और वो ये है कि वो दूसरों के ऊपर हाय कहता है, वो दूसरे राज्यों के ऊपर हाय कहता है, वो दूसरे लोगों के ऊपर हाय 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 कहता चला जाता है। लेकिन बाइबल कहती है कि एक दिन उसकी मुलाकात सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ होती है। वो यहोवा को ऊंचे पर विराजमान देखता है और तब उसको याद आता है, मैं जब बाहर समस्या ढूंढ रहा था, वो बाहर नहीं है समस्या, सबसे बड़ी समस्या मेरे जीवन के भीतर खुद है। अजीजों, आज मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि इससे पहले आप और मैं दुनिया को बदलें, जग को बदलें, दूसरों को बदलें, आपकी मेरी ये प्रार्थना होने पाए कि परमेश्वर आप मुझे दिन प्रतिदिन बदलते चले जाइए। मैंने कहावत सुनी, कहानी सुनी। एक संत थे, उनकी उम्र लगभग 16 वर्ष की रही होगी। सच्ची कहानी नहीं है, हो सकता है किसी की बनाई गई हो, लेकिन एक शिक्षा आपको मुझे देती है। 16 वर्ष की उम्र थी और तब अगर कोई उनसे पूछता था तो वे कहते थे कि मैं संसार को बदलने जा रहा हूं। जब वे 25 वर्ष के हुए तब उन्होंने कहा मैं राष्ट्र बदल दूंगा। जब वे 40 वर्ष के हो गए तब उन्होंने कहा कि मैं अपने समाज को बदल के रख दूंगा। और कहा जाता है कि जब उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई तब उनसे किसी ने पूछा अब आप क्या करना चाहते हैं, और तब वे कहने लगे कि अब मैं अपने आप को बदलना चाहता हूं। इसका मतलब यह है सबसे बड़ा परिवर्तन जो आप और मैं इस दुनिया के भीतर लेकर आ सकते हैं, सबसे बड़ा परिवर्तन जो आप और मैं लोगों के जीवन के ऊपर बना सकते हैं, और वो ये है जब आप और मैं अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित कर जब आप और मैं परिवर्तित होना शुरू हो जाते हैं। अजीजों, एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस दूरबीन से या जिस लेंस से या जिस नजरिए से आप और मैं इस दुनिया को देखते हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं आपको मुझे अपने नजरिए को छोड़कर परमेश्वर के नजरिए से देखने की जरूरत है। आज आप जब कलीसियाओं को देखते हैं, चर्चेस को आप देखते हैं, मुझे कई बार दुख लगता है कि आज की हमारी कलीसियाएं लोगों के ऊपर व्यक्तिगत हमला करने वालों से भरी हुई है, लोगों के ऊपर कटाक्ष करने वालों से भरी हुई है। लोगों के साड़ी को देखकर, कपड़ों को देखकर, उनकी बात करने के तरीकों को देखकर, तमाम बातों को देखकर उनके ऊपर कटाक्ष आज लोग करते हैं। लेकिन क्या मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, हमें लोगों अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। हमें उस नजरिए से लोगों को देखने की जरूरत है जिस नजरिए से परमेश्वर लोगों को देखता है। मान लीजिए जब आप और मैं किसी व्यक्ति के बारे में सुनते हैं कि एक व्यक्ति बड़ा पापी है, हम उस व्यक्ति से नफरत करेंगे, हम उस व्यक्ति से अपने आप को काटना शुरू करेंगे। हो सकता है हम सुबह शाम अपने घर में, अपने परिवार के बीच उस व्यक्ति के विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन जब आप सोचिए, जब परमेश्वर उस व्यक्ति को देखता है, वो कैसे उस व्यक्ति को देखता होगा? क्या उसे पापी करके देखता है या उसके पाप को उस व्यक्ति से अलग कर देखता है? और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर उस व्यक्ति को देखता है तो ऐसे व्यक्ति को देखकर वो जरूर कहता होगा कि तेरे पाप से मैं नफरत करता हूं, लेकिन मैं तुझसे प्यार करने वाला परमेश्वर हूं। नजरिए में फर्क, देखने के तरीके में फर्क। जब लोग आपको मुझे देखते हैं, लोग आपको मुझे देखकर कहते होंगे ये असफल व्यक्ति है, ये हारा हुआ व्यक्ति है, लेकिन जब परमेश्वर आपको मुझे देखता है, वो आपको मुझे विजेता के रूप में देखता है। जब परमेश्वर आपको मुझे देखता है, वो आपको मुझे जय पाने वाले के रूप में देखता है। नजरिए में फर्क। आज आपका पति, आज आपकी माता पिता, आज आपके लोग आपके रूप, आपके रंग को देखकर कटाक्ष करते होंगे। आपकी शायद हो सकता है पीड़ित शरीर को देखकर कटाक्ष करते होंगे, आपके रूप रंग को देखकर, आपकी पढ़ाई लिखाई को देखकर कटाक्ष करते होंगे। लेकिन परमेश्वर जब आपको देखता है, वो अपने नजरिए से देखता है। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मसीहत में जो आप अगर मुझसे पूछेंगे पास्टर जी आज सबसे बड़ी बात किस चीज की जरूरत लोगों को आज मसीहत में, और मैं आपसे कहना चाहूंगा हमारे नजरिए को हमें बदलने की जरूरत है, उस तरीके से देखने की जरूरत है जैसे परमेश्वर हमें देखता है, बिना हारे। आइए
इससे पहले हम दुनिया की तरफ झांके आए, आज इन दिनों में हम अपने आप को देखें, अपने जीवन के भीतर झांके और कहने पाए, प्रभु आप मुझे शुद्ध करिए, मेरे जीवन को साफ करिए, मुझे माफ करिए और आपकी उपस्थिति में आने के लिए मदद करिए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आज यशायाह के समान आपके पास आते हैं और आज हम कहते हैं कि खुदावन हमें अनुग्रह दे कि हम अपने आप को बदलने वाले हों, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा, तेरे वचन की सहायता के द्वारा, तेरी ओर ताकते हुए अपने जीवन को दिन प्रतिदिन हम बदलें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा तेरे नाम को महिमा मिलने पाए। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।